कर्नाटक से शुरू हुए हिजाब विवाद में आज भी हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और कल भी अदालत में दलीलें सुनी जाएंगी। 5 राज्यों के चुनावी माहौल के दौरान हिजाब का मुद्दा उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड के प्रचार में या तो उठ चुका है या फिर लगातार उठाया जा रहा है। असली प्रश्न यह है कि क्या हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी यह मामला शांत हो जाएगा या फिर अभी चल रहे चुनावों में तेजी से फैला हिजाब का विवाद तो शुरुआत भर है। क्या हिजाब के मुद्दे का धीरे धीरे ऐसा चुनावी विकास होगा कि वो लंबे समय तक अलग अलग चुनावों में तनाव की शुरुआत भर है। हिजाब विवाद में फैसला कर्नाटक हाईकोर्ट को सुनाना है, लेकिन आंसू गैस की गोले हिजाब के मुद्दे पर ही पश्चिम बंगाल में चल जाते हैं। अब पश्चिम बंगाल में आंसू गैस के इन्हीं गोलों को ध्यान में रखकर सोशल मीडिया में वीडियो, ट्वीट, व्हाट्सएप संदेश के जरिए शेयर किए जा रहे मैसेज को देखिए। अभी हमने सिर्फ ट्विटर से कुछ संदेशों को उठाया जिनमें खास बात है 2022 में हिजाब की मांग के साथ आगे 2029 तक अलग अलग मांगों के जिक्र का आरोप लगाकर 2029 तक इसी आधार पर आगे बढ़ते रहने का दावा। ऐसे संदेश नहीं, वीडियो भी शेयर होते हैं। एक वायरल वीडियो है जिसमें लिखा है 2022 में हिजाब पहनकर स्कूल आने दिया जाए, 2023 में स्कूल में नमाज पढ़ने का मौका दिया जाए, 2024 में स्कूल में नमाज के लिए अलग जगह चाहिए, 2025 में नमाज के दौरान क्लास और पढ़ाई से छूट चाहिए, 2026 कॉलेज कैंटीन में सिर्फ हलाल खाने का सामान मिले, 2027 रविवार की जगह शुक्रवार को छुट्टी दे, 2028 मई में स्कूल की छुट्टी क्यों सिर्फ रमजान में दो, और 2029 ऐसा वीडियो में लिखा रहता है कि कृष्ण और राम के चैप्टर हैं, इन्हें हटाया जाए। तो सवाल है कि क्या 2022 में शुरू हुआ हिजाब का विवाद किसी लंबी रिसर्च का परिणाम है? क्या इसी विवाद का क्रमिक राजनीतिक विकास करके आगे लंबे समय तक इस्तेमाल होना है? इन सवाल को ध्यान में रखिएगा। अभी वापस हम आपको पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद ले चल रहे हैं। 12 फरवरी को यहाँ पर एक स्कूल के बाहर सैकड़ों परिजन और लोग जुट गए। वजह ये कि मुर्शिदाबाद के स्कूल में छात्रा को हिजाब पहनकर आने से शिक्षक ने रोका। फिर स्कूल प्रबंधन और परिजन के साथ स्थानीय लोग पुलिस की मौजूदगी में मीटिंग करते दिखते हैं। पुलिस और प्रशासन बाहर खड़े गुस्साए लोगों को समझाने की कोशिश करता है। तभी हिजाब पहनने से रोकने पर मुर्शिदाबाद में नाराज लोग पथराव करने लगते हैं। इस गलियारे में स्कूल के बिछे हुए पत्थरों को देखिए। कर्नाटक से शुरू हिजाब विवाद के बीच देश में हिंसा की यह पहली घटना है। जहां गुस्साए लोगों ने पहले स्कूल में तोड़फोड़ की, फिर पहले खुद पुलिस को पथराव रोकने के लिए पत्थर चलाना पड़ता है। इसके बाद मुर्शिदाबाद के स्कूल में हिजाब पहनने से एक छात्रा को रोकने का मामला इतना बड़ा हुआ कि आंसू गैस के गोलों की बरसात पुलिस को करनी पड़ती है। अब सवाल है कि कर्नाटक का हिजाब विवाद, पश्चिम बंगाल में हिजाब के मुद्दे पर पथराव और आंसू गैस और सोशल मीडिया में आगे 2029 तक अलग अलग मांगों को हिजाब के बाद उठाए जाने का संदेश लिखकर फैलाने का संबंध कैसे इस मुद्दे के क्रमिक राजनीतिक विकास से है? तो एक एक घटना को गौर से समझिएगा। यह आगरा की तस्वीर, जहां बीएचपी से जुड़े लोग ताजमहल के भीतर भगवा पहनकर हनुमान चालीसा पढ़ने जाते हैं।
पुलिस रोक देती है। इनमें से एक रीना शर्मा की बात अब आप सुनिए। कल के दिन वो तो बोलेंगे हम नमाज स्कूलों में पढ़ेंगे, तो हमारा यही विरोध है कि जो हमारा संविधान है उसके हिसाब से हम लोग रहें, और देश में रहना है तो इसी हिसाब से रहना होगा। यानी वीएचपी की सदस्य को लगता है कि हिजाब के बाद स्कूल में नमाज को लेकर मांग उठेगी। ऐसे ही तो संदेश भी सोशल मीडिया में लोग डाल रहे हैं। इसके बाद आपको हम मिलवा रहे हैं उत्तर प्रदेश में बीजेपी के प्रवक्ता मनीष शुक्ला से। ऊपर दिखाए गए संदेशों और बीजेपी प्रवक्ता के बयान को सुनिए। उनका इरादा जो गजवाए हिंद बनाने का वो भी पूरा नहीं होगा, क्योंकि ये प्रयोग किया जा रहा है कि ये प्रयोग सफल हो तो कल ये कहें कि जालीदार टोपी पहनकर हम बैठेंगे, लुंगी पहनकर हम स्कूल आएंगे, तो निश्चित रूप से हिंदुस्तान में शरीयत का कानून नहीं बल्कि संविधान लागू होगा। बीजेपी के नेता भी यानी कहते हैं कि आज हिजाब पहनकर आने दिया तो कल ये दूसरी मांगे उठाएंगे। एक पक्ष को लगता है कि आगे हिजाब के बाद स्कूलों में दूसरी मांगे अपने धर्म के मुताबिक की जाने लगेंगी। क्या इसीलिए हिजाब के बदले अलीगढ़ के धर्म समाज महाविद्यालय में कुछ छात्र भगवा शॉल ओढ़कर चले आते हैं और बाहर नारेबाजी करते हैं। दूसरे पक्ष की तरफ से राजनीतिक लोग ऐसा प्रदर्शित करते हैं जैसे हिजाब के बाद आगे उनकी दूसरी मान्यताओं पर कोई रोक लगने वाली है। दाढ़ी मेरी, टोपी मेरी, बुर्खा मेरा, तुझे क्या करना है उससे? भारत के पार्लियामेंट में दाढ़ी और टोपी के साथ बीजेपी और नरेंद्र मोदी पर तनकीद कर सकते हैं, तो ये बच्ची हिजाब पहनकर जा रही है तो क्यों रोक रहे हैं? बुर्खा, दाढ़ी, टोपी ये हमारे मजहब इस्लाम की एक रुकन है। इससे अगर कोई खिलवाड़ करता है तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और ये सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी का हथकंडा है। यानी 2022 में शुरू हुआ हिजाब का झगड़ा जरूरी नहीं कि जल्दी सुलझ जाए। अगर कर्नाटक में हिजाब से शुरू हुआ विवाद बंगाल तक आंसू गैस के गोले छुड़वा सकता है, तो क्या आगे धर्म के आधार पर ही लंबे वक्त तक अलग अलग मांगों के नाम पर मुद्दे का क्रम से चुनावी विकास राजनीति में नहीं हो सकता? आज तक ब्यूरो।